वेलकम बैक। देखिए बेटा, लास्ट हम लोगों ने करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो का क्वेश्चन हो गया था। आज करते हैं सोल्वेंसी रेशियो। अब देखिए, सोल्वेंसी रेशियो में 4 रेशियोज होती हैं: डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अभी हम लोग बात करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो पे। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है? अब डेब्ट इक्विटी रेशियो के फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं तो डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। अब देखिए, डेब्ट का मतलब लोन से होता है, और वो भी कैसा लोन? जो लॉन्ग टर्म लोन होता है। अगर हम देखिए डेब्ट को, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे देखें तो डेब्ट इक्वल टू लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, दैट मीन्स कि जो बोरोइंग है वो और जो उसका प्रोविजन है वो, हम उस दोनों को ऐड करेंगे। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसमें भी एक चीज और, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा? तो डिवेंचर आएगा, मोर्टेज आएगा, पब्लिक डिपॉजिट आएगा। डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन को बोलते हैं। मोर्टेज यही है कि आप मोर देन 12 मंथ्स अगर अपना कोई भी प्रीसियस स्टोन या कोई भी घर का कागज वगैरह मोर्टेज रख के अगर आप वो लोन लेते हैं, है ना, तो वो भी आता है, दैट मीन्स की मोर्टेज। और पब्लिक डिपॉजिट, आप समझते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट को अगर मैं डिफाइन करूं तो कई तरह का होता है, तो पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है। किस में आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो डेब्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ठीक है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग इक्वल टू डिवेंचर कॉमा मोर्टेज एंड पब्लिक डिपॉजिट। शेयर होल्डर फंड। अब देखिए, शेयर होल्डर फंड को समझना आसान नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं शेयर होल्डर फंड में, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा लिख दूं, ये देखिए बैलेंस शीट है और ये साइड आपका जो है सो लायबिलिटी का है। तो यहां पे आपको याद होगा कि बैलेंस शीट में हम यहां पे लिखते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के साथ क्या होता है? जनरल रिजर्व होता है, इसका जो है सो प्रॉफिट्स होते हैं, और शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है और इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो होती हैं वो आता है। इसमें एक डिवेंचर का पार्ट हटा दीजिए, मतलब लोन का, लॉन्ग टर्म लोन का पार्ट हटा दीजिए, और करेंट लायबिलिटी का। तो इन दोनों के बाद जो चीजें यहाँ बच गई वो हमारा शेयर होल्डर फंड होता है। इसके ऊपर हम अभी और भी बात करेंगे। देखिए, शेयर होल्डर फंड इक्वल टू क्या होता है? शेयर होल्डर फंड इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कि अगर हम शेयर होल्डर फंड की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल है और रिजर्व सरप्लस है। इसके अलावे एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है? एनसीए, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस एनसीएल, मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी। इट मीन्स कि शेयर होल्डर फंड का एक मीनिंग और भी हो गया। दैट मीन्स कि अगर आप एसेट्स अप्रोच को देखेंगे तो मतलब इसमें कैपिटल अप्रोच और एसेट्स अप्रोच है। तो कैपिटल अप्रोच से तो ये रहा, और अगर हम एसेट्स अप्रोच की बात करें तो एसेट्स अप्रोच से एनसीए प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस एनसीएल। तो यहां पे अगर हम एनसीए की बात करें तो एनसीए इक्वल टू होता है टेंजिबल एसेट्स प्लस इनटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लोन एंड एडवांसेस। अगर आपको नोट डाउन करना है फॉर्मूला तो नोट डाउन कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 करके मैं आपको दिखा रहा हूं। कह रहे कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख, जनरल रिजर्व है 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 50,000, 10% डिवेंचर है हमारा 1,30,000, और करंट लायबिलिटी है हमारा 1 लाख। शेयर कैपिटल है वो हमारा है 5 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000, 10% डिवेंचर 1,30,000।
करेंट लायबिलिटी है 1 लाख। क्या चाहिए हमें? डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड हमारे पास डेब्ट के रूप में क्या है? देखिए, शेयर कैपिटल है, ये फंड का पोर्शन है। जनरल रिजर्व कैपिटल का पार्ट है, ये भी फंड हो गया। और ये प्रॉफिट भी हमारा कैपिटल का पार्ट होता है। तो अब क्या बच गया? एक ये बच गया। ठीक है, तो आइए, डेब्ट है हमारे पास 1,30,000 अपॉन 5 lakhs प्लस 90,000 प्लस 50,000, 0.203। करें फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ इच फुल्ली पेड, 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स 10 each fully paid। जनरल रिजर्व है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 10% डिवेंचर और करेंट लायबिलिटीज। कह रहा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालिए। क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है। मैं वैसे एक बार बोल देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ, बाकी मैं करके भी दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड में हम क्या क्या लेंगे? इक्विटी शेयर ले लीजिए 2 lakhs, प्रेफरेंस शेयर्स ले लीजिए 1 lakh, जनरल रिजर्व ले लीजिए 90,000 और सरप्लस ले लीजिए आपका 40,000 है। तो यहाँ पे बेटा जी हमारा जो शेयर होल्डर फंड हो गया 390 और 40, 4,30,000। और जो हमारा डिवेंचर है वह 1,50,000। इक्विटी शेयर है बेटा आपका 2 lakhs। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो सकता है, वो आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका 1 lakh। जनरल रिजर्व है आपका 90,000 और 40,000 है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसको टोटल करेंगे तो 2 1 3 90, 4,30,000, 4,30,000। दैट मीन्स कि जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, जो फॉर्मूला लिखते हैं हम, डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड हो आपका आ गया 4,30,000। अब हमारे पास अगर हम डेब्ट की बात करें तो डेब्ट में ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। डेब्ट जो हमारा सीधा सीधा है 1,50,000, 10% डिवेंचर है 1,50,000, तो 1,50,000, 0.348 आप इसको लिख सकते हैं G3, ये 0.35। कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड है 88 lakhs, शेयर होल्डर फंड है 2 lakhs। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी टू रेशियो 38 में फॉर्मूला लिख लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉय इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट LTD, शेयर होल्डर फंड होगा बेटा, शेयर होल्डर फंड होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 8 lakhs। ठीक है, और हमारे पास LTD नहीं है, लॉन्ग टर्म डिवेंचर नहीं है, बट ये है 2 lakhs। तो क्या हो गया बताइए? LTD हो गया आपका 6 लाख। तो अब आप इसको फॉर्मूले पे डाल दीजिए। डेब्ट आपका आ गया 6 लाख, अगर ये आपका आ गया है 2 लाख, ऑलरेडी गिवन है, ये 3:1 हो गया। वैसे भी ये होमवर्क है, आपको इसको करके लाना है एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू लॉन्ग टर्म डिवेंचर। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, अगर दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। लॉन्ग टर्म डिवेंचर प्लस शेयर होल्डर फंड। देखो बेटा, ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अभी देखो इसमें करंट रेशियो भी निकालना है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी निकालनी है, तो मैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकाल के छोड़ूंगा, बाकी आपको करना है। कह रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 lakhs, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 lakhs, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 lakh, रिजर्व एंड सरप्लस 4 lakhs, long term loan at the rate of 30 lakhs, current asset 12 lakhs, current liability 8 lakhs, investment in other companies है, ठीक है, 2 lakhs, property plant and equipment cost 60 lakhs, depreciation written off 14 lakhs। अब कह रहा है कि कैलकुलेट रेशियो इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अब है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में कैलकुलेट करना है, तो चलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर हम इक्विटी की बात करें, दैट मीन्स की शेयर होल्डर फंड की, तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कितना है हमारे पास, बोलिए 5 lakhs, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर कितना है 15 lakhs, ठीक है, ये भी ओके, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 4 lakhs, रिजर्व एंड सरप्लस 4 lakhs कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड आ गया आपका 24 lakh। हमारे पास जो डेब्ट है वह लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन 9% at the rate of 9%, 30 lakhs not thousand, ठीक है। अब फार्मूले पे डाल दीजिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो डेब्ट है हमारा 30 lakhs डिवाइडेड बाय 24 lakhs 1.25, दैट मीन्स कि 1.25:1। बेटा 40 आप कर सकते हैं, सेम है, ये होमवर्क है, 38 पे होमवर्क दिया था, 40 होमवर्क। अब देखिए 41 रीजंस वाला है, अब मैं चूंकि रीजंस वाले अभी करवा नहीं रहा हूं, ठीक है, तो 41 को अभी कट मारिए, 41 सर नहीं करवा रहे, रीजंस वाले हैं, फिर इसको देखेंगे। मैंने उसमें करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो वाले में भी इसको स्किप कर दिया था। 44 में क्वेश्चंस बैलेंस शीट गिवन है, और उस बैलेंस शीट में क्या गिवन है, कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एट 31 मार्च 2022 कैलकुलेट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कह रहा है शेयर होल्डर फंड हमारे पास है, हमारे पास नॉन करेंट लायबिलिटीज है, हमारे पास करेंट लायबिलिटीज है, हमारे पास एसेट्स है, हमारे पास एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स दोनों है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालिए। अरे भैया इसमें कुछ नया क्या है, यहाँ पे हमारे पास शेयर होल्डर फंड जो है 12,40,000 है, शेयर होल्डर फंड हमारे पास 12,40,000 है, क्योंकि देखिए हमारे पास शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख मतलब 10 lakhs और 2 lakhs रिजर्व एंड सरप्लस है, तो 10 और 2,40,000 12,40,000 हो गया, ओके। और अब चाहिए आपको डेब्ट। अब डेब्ट में हमारे पास देखिए क्या है, इधर डेब्ट में आ जाइए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारे पास 2,50,000, एक सिंपल है, तो कुछ नहीं है, इन्होंने बस एक बैलेंस शीट खींच के दे दिया है, तो दैट मीन्स कि अगर आप डेब्ट देखेंगे तो डेब्ट हमारा 2,50,000 है। क्वेश्चन 44, डेब्ट हमारा 2,50,000 गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये 5 lakhs जो है सो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, और 5 लाख जो है सो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और रिजर्व एंड सरप्लस है हमारा 2,40,000। तो कितना हो गया, ये हो गया 2,50,000 डिवाइडेड बाय
12,40,000 आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आंसर कर दीजिए, पॉइंट में आएगा ये 0.0216। तो राउंड अप, अच्छा राउंड अप, चलिए बेटा राउंड अप में आप इसको 0.2 कर सकते हैं, 2 कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, इससे और क्या करेंगे आप राउंड अप। बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा, ओह माय गॉड, कुछ नहीं किया बेटा, इन्होंने इसको लिखा है 0.2। ठीक है, आ गया, कर गया मैच।